बातें अपनों के बीच में कर रहे हैं तो ये सिर्फ यही तक महदूद रहेगी, ये यही तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये कई लोगों तक बात कही जाती है। ये बातें कई लोगों तक कही जाती है और सभी लोगों को मालूम हो जाती है। तो मैं ये कहना यही चाहूंगा कि आप महफिले पाक में आए, महफिले पाक में आए तो अच्छे लिबास में मलबूस होकर, यानी अच्छे लिबास पहन करके आए। आप कहीं जाते हैं तो या तो पुलिस वाले के डर से या तो अपना एक्सीडेंट के डर से सरों पर हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे लोग बगैर टोपी के चले आते हैं, कोई गंजी पे चला आता है, कोई गमछा ओढ़ करके चला आता है। ये नहीं, ये बात कोई नहीं है। इसमें आए तो अच्छे लिबास में मलबूस होकर के आए, एक अच्छी ख्वाहिश लेकर के आए, एक अच्छे इल्तिजा करके आए, दुआ करके आए, एक अच्छी नीयत करके आए, ताकि अगर हम सही नियत करके आए और जो हम यहाँ पर दुआ करेंगे, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल फरमा लेगा तो यकीनन दूसरे में ही हमारी कामयाबी शुरू हो जाएगी, वही हमारी कामयाबी का जरिया बन जाएगी। लेकिन आपसे मैं ये कहूँगा कि आप जब महफिल पाक में आए तो एक अच्छी नीयत के साथ बैठे, क्या अच्छी नीयत के साथ कि हम महफिल पाक में जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी सारी गुनाहों को क्या करे, बख्श दे। बहरहाल सभी को मालूम है कि ये शादी की महफिल है और कल यहाँ पर बारात आने वाली है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को शादी खाना आबादी बना दे, इस शादी को बरकत वाला शादी बना दे, इस निकाह को बरकत वाला निकाह बना दे। यकीनन अब आपके सामने मैं कुछ नाज़िया कलाम पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आपके सामने मुझसे हज़रत मौलाना रियाज साहब ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की, उनकी तकरीर आप लोगों ने कई मरतबा समाअत की होगी, लेकिन आपके सामने रौनक स्टेज हज़रत क़ारी अब्दुल बारी साहब आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं। यकीनन उनकी आवाज़, उनका लहजा, उनकी बात आपको इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ सुनेंगे तो जरूर पसंद आएगा। और देखिए अपने मोहल्ले में कितने घर हैं, अगर हर एक घर से एक फर्द आएगा तो कुर्सी एक भी खाली नहीं बचेगी, कुर्सी एक भी खाली नहीं बचेगी। लेकिन हम घर पर बैठे रहते हैं, लेकिन महफिल पाक में आना, महफिल पाक में आना गवारा नहीं समझते हम अपने आप को महफिल पाक में न ले जाकर के न जाने हम क्या साबित करना चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, तो हमारा सबसे फर्ज ये बात है, सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि जब हमारी ये उम्र नहीं है कि हम मस्जिद या मदारिस में जा सके, तो कम से कम जब हम मदारिस या स्कूलों में तालीम दीन हासिल नहीं करने जा सकते, तो कम से कम महफिल पाक में आकर के जो चीजें स्टेज से बताई जाए, जो चीजें उलमाए किराम आपको बताएं, कम से कम अगर उनमें से किसी एक बात पर भी आप अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस अमल करने की वजह से इन उलमाए किराम की भी निजात हो सकती है, इन उलमाए किराम की भी निजात हो सकती है। बहरहाल आपके सामने बहुत ही संजीदगी के साथ एक कलाम पेश करने जा रहा हूं। उससे पहले आप लोग जी लगाकर जो बात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि हम लोग कम हैं लेकिन हम लोगों के अंदर दम है, क्या हम लोग कम हैं लेकिन हम लोगों के अंदर दम है। तो एक बोलिए सुभान अल्लाह।
एक मिनट बहुत बात कर रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्मीन के साथ दो अशआर शाद होई ना तो आता बोलिए उसमें कि अशकों का मेरी आँख में तूफान उठाओ, अशकों का मेरी आँख में तूफान उठाओ, और जिस्म मेरे शहर की मिट्टी से बनाओ, और जिस्म मेरे शहर की मिट्टी से बनाओ, कि ये हाल मेरा, ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा सीने पे तसल्ली को तेरा डरा हो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और ये भी शेर देखे कि मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हूँ, होठों पे फकत सल्ली अला हो, हम मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हूँ, होठों पे फकत सल्ली अला हो, कि हो जाए हो जाए अगर ऐसा तो मत पूछिए क्या हो, अगर वक्त अजल सर्दी चौखट पे धरा हो, कि जितनी हो कदा एक ही सजदा, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और अगला शेर देखें कि आमार ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए सियाही, कि आमार ही देने लगे जिस वक्त गवाही, चेहरे पे गुनाहों के सबब छाए उदासी, कि मुजरिम की हम मुजरिम की करें आप अगर पोस्ट बनाए, ढूंढाई करे सदर कयामत के सिपाही, कि वो किसको मिले जो तेरे दामन में कि वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और आखिरी शेर कि जो चांद को टुकड़े करे सूरज को गिरा दे, यकीनन मेरे आका ने ऐसा किया था, चांद को दो टुकड़े भी किया था और टुकड़े में सूरज को वापस भी बुलाया था। यकीनन इसमें भी कभी वक्त मिलेगा तो गुफ्तगू की जाएगी कि जो चांद को टुकड़े करे सूरज को गिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, कि जो चांद के टुकड़े करे सूरज को गिरा दे, जो गालियां सुनकर भी हिदायत की दुआ दे, कि
अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठाओ और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बनाओ। वालेकुम सलाम। क्या बोलेंगे यार सब। हाँ कुर्सी दे रहे, कुर्सी दे रहे। इसको नीचे कर दे। ना तो कुर्सी बोलेगा थोड़ा ना, मजा नहीं। नहीं ऐसे मजा आएगा, ऐसे मजा आएगा। तराने दीजिए। कुर्सी तो छोड़ दे। कुर्सी मोदी जी बैठे हैं। कुर्सी पर कोई बैठे। कैसा? बारिश हो रही है। हाँ स्टेज पर बैठे नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानिशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए हमरा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार कायनात की बारगाह तक़द्दुस में दुरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करे पड़े बाज़ बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। और 10 गुनाह मिटा दिया जाएगा और 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। हज़रात मोहतरम, फिर हमें और आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए कंजूसी क्यों करते हैं? आक़ाए कायनात ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बड़ा बख़ील और सबसे ज्यादा कंजूस वो है जहाँ पे मेरा नाम आए वो शख्स मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरी जगह, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत से और कसरत से, मोहब्बत कुछ और है कसरत कुछ और है। आक़ाए कायनात ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर मुझ पर एक मर्तबा मोहब्बत से और कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसे मैं कल क़यामत के मैदान में मैं अपने दामन मुबारक में छुपा। अल्लाहु अकबर। लेकिन दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं,
कुछ लोग इस हदीस पे शक करते हैं, शक करने वाले शक करते हैं। मौलाना रियाज साहब कहते हैं कि तुम्हारे नबी का 1 मीटर का दामन होगा, एक उम्मती आ जाएगा, तुम्हारे नबी के 2 मीटर के दामन होंगे, 2 उम्मती आ जाएंगे, तुम्हारे नबी के 3 मीटर के दामन होंगे, 3 उम्मती आ जाएंगे, तुम्हारे नबी के 5 मीटर के दामन होंगे, 5 उम्मती आ जाएंगे, तुम्हारे नबी के 6 मीटर के दामन होंगे, 6 उम्मती आ जाएंगे, उसमें 7 उम्मती आ नहीं सकते। लेकिन घबराना मत, परेशान मत होना मेरे मच्छर गाँव के सुन्नी मुसलमान भाइयों, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाला 1 उम्मती नहीं होगा, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाले 2 उम्मती नहीं होंगे, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाले 5 उम्मती नहीं होंगे, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाले 10 उम्मती नहीं होंगे, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाले 50 उम्मती नहीं होंगे, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाले 100 उम्मती नहीं होंगे, तुम्हारे नबी पर दूध बनने वाले 1000 उम्मती नहीं होंगे, बल्कि उम्मतियों की तादाद बहुत होगी। मेरे नबी का उम्मती की तादाद बहुत होगी। मिसाल के तौर पर जब मेरे ख्वाजा को पृथ्वीराज चौहान ने पानी लेने के लिए रोक दिया, मना फरमा दिया गया, अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा ने कहा ए बख्तियार काकी जाओ जाओ, अना सागर के करीब जाओ, अना सागर से पानी लेकर आओ। अल्लाह अकबर, बख्तियार काकी जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उस अना सागर में पहरा लगा रखा है। अल्लाह अकबर, जाते हैं तो जाने के बाद आसानी जब पृथ्वीराज चौहान के उस अना सागर करीब पहुंचते हैं तो उनके पहरादार ने अर्ज करते हैं ऐ बख्तियार काकी जाओ जाओ, तो तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, तुम अपने ख्वाजा से भी कह देना उस फकीर को पानी नहीं दिया जाएगा, उस मर्द कलंदर को पानी नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, वो बख्तियार काकी मुड़कर आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं मेरे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सज्जद रज़ियल्लाहु ताला, मैं जो पानी लेने के लिए गया था, पृथ्वीराज चौहान ने उस अना सागर में पानी में पहरा लगा रखा है, उसने कहा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को पानी लिए नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे ख्वाजा को जलाल आ जाते हैं और ऐसा करते हैं बख्तियार काकी जाओ जाओ और अना सागर से पानी लेकर आओ। अल्लाह अकबर, मेरे अना सागर के करीब जाकर इतना कहना, मेरे ख्वाजा की आवाज अर्ज करते हैं तुम जाकर सिर्फ इतना कहना ए अना सागर चतुरेंद्र के सुल्तान बुला रहा है, ए अना सागर चतुरेंद्र के ख्वाजा महाराजा बुला रहा है, ए अना सागर चतुरेंद्र ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बुला रहा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बख्तियार काकी जाते हैं और कासा लिए अना सागर के करीब खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं ए अना सागर चतुरेंद्र के सुल्तान बुला रहा है, ए अना सागर चतुरेंद्र के ख्वाजा बुला रहा है, ए अना सागर चतुरेंद्र के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सदरी बुला रहा है। अल्लाह अकबर, जैसे ही अना सागर में इस पानी उसकी आवाज को सुना तो दाहिना बाहिना आगे या पीछे या निचोड़ कर पूरा अना सागर का पानी एक कटोरे में समा गया। जब अल्लाह के वली का आलम ये है तो अल्लाह के नबी का आलम क्या होगा? इसका क्या मतलब समझ में आएगा? उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा? मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है कब समझ में आएगा? मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है कब समझ में आएगा? और जो कहते हैं वली को छोड़कर हम लागे हैं, कब्र में सोते पड़ेगा तब समझ में आएगा। दुरूद पाक का मतलब और मकसद तो पता चल गया ना कि दुरूद पाक पढ़ने से आता है कायनात अपने दामन मुबारक में छुपा ले अपने उम्मतियों को। इसलिए एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक 2-3 अशआर बुलाए और बोलिए सुभान अल्लाह। ना तो बढ़ता नहीं हो फिर भी कोशिश कर रहा हो, और आप लोग दिल जमाने के साथ सुनिए और इश्क़ रसूल दिल में बिठा कर सुनिए। के बोलबालो तैबा में आका, बोलबालो तैबा में आका,
बुलवालो तैयबा में आका, बुलवालो तैयबा में आका, मुझको भी एक बार बुलवालो तैयबा में आका, बुलवालो तैयबा में आका, मुझको भी एक बार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार। दिल में तो मदीना जाने की ख्वाहिश रखते हैं ना, तमन्ना तो सबको है, तो मिलकर पढ़िए। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार, दिखला दो सरकार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार। और जो मदीना देख कर आते हैं और उनके करीब जब जाते हैं लोग, तो देख कर उनसे पूछते हैं और उनसे सुन सुन कर दीवाने मचाते। बोल दिए सुभान अल्लाह। कि उसने बताया, इसने सुनाया, शहर मदीना ऐसा है। इसने सुनाया, उसने बताया, शहर मदीना कैसा है। इसने सुनाया, उसने बताया, शहर मदीना ऐसा है कि जिसने देखा उसने बताया, खुद बरी के जैसा। क्या होता है, जो हजरात मदीना देख कर आते हैं तो बोलते हैं जन्नत को देखा और मदीना को देखा एक ही बराबर है। जन्नत और मदीना एक जैसा ही है। तो कहा उसने बताया, ये चाचा भी मुस्कुरा रहे, बोला मुस्कुरा कर बोल दिया सुभान अल्लाह। मुस्कुराना मेरे नबी सुन्नत है। एक बार और बोल दिया सुभान अल्लाह। कि जिसने देखा उसने बताया, खुद बरी के जैसा है। जिसने देखा उसने बताया, खुद बरी के जैसा है। जिस दर पे हो रो का, जिस दर पे हो रो का, जिस दर पे हो रो का, लगता है बाजार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सुनिए रियाज भाई, कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार, दिखला दो सरकार। बुलवा लो तैयबा में आका, बुलवा लो तैयबा में आका, मुझको भी एक बार। कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार, दिखला दो सरकार। जो हजरात नबी के इश्क के लिए रातों को सोते हैं तो हुजूर का इश्क उसे सोने नहीं देता। शेख क्या फरमाता कि अक्सर ऐसा होता है रात
जब आता है आँख मेरी भर आती है, याद मदीना जब आता है आँख मेरी भर आती है, तो खूब मचलने लगता है दिल, बेचैनी बढ़ जाती है, खूब मचलने लगता है दिल, बेचैनी बढ़ जाती है। इन आँखों की प्यास बुझा दो, इन आँखों की प्यास बुझा दो, इन आँखों की प्यास बुझा दो, नबियों के सरदार कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए तो कैसा है वो शहर मदीना, दिखला दो सरकार, दिखला दो सरकार, दिखला दो सरकार। हज़रात मोहतरम, अच्छा लगा ना? बहुत उम्दा। ये महफिल मिलाद एक निकाह के बदौलत सजाई और बचाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। जितनी देर से आप रहिए बेखुसूस तवज्जो के साथ सुनिए। और पहले एक इत्तला दे दूँ, जब भी आप मिलाद की महफिल में आए, जिस तरीके से आप किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई ऐसा कपड़ा पहनकर जाते हुए आपको शर्म आए कि मैं ऐसा कपड़ा पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार वाले क्या कहेंगे, भिखारी है क्या? बैठिए आप, अब जाने की जरूरत नहीं। इस्लाह जरूर है कि नहीं? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती नहीं है। आप मेरे भाई, कुल्लुल मुमिनुन इख्वातुन हसना, आपस में मुसलमान भाई भाई है। हाँ, इसलिए अभी बैठ के रहिए। अगली मर्तबा आप लोग जिस लिबास को पहनकर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, हद नगर ये समझ लिए कि जिस लिबास को पहनकर आप ससुराल जाते हैं, उस लिबास को पहनकर आप इस स्टेज से इस महफिल मिलाद में बैठिए। आप जिस लिबास के साथ बैठेंगे तो आपको किसी ससुराल में जाएंगे तो आपके सार देखेंगे, आपके सास देखेंगे, आपके ससुर देखेंगे, आपकी साली देखेंगे। वो देखने वाला सवाब का मुस्तहिक नहीं होगा, लेकिन जब आप यहाँ बैठेंगे आपको कौन देखेंगे? अल्लाह के रहमत के फरिश्ते देखेंगे। और वो जब देखेंगे तो रब की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे। बारी लाहा, वो जो पंडित मच्छरगांवा की सरजमीन पे मिलाद की महफिल सजाई थी, वहाँ पे जो लोग बैठे थे अपने घरों में ये नियतें करके आए थे, मैं फला उम्दा लिबास पहन कर आऊंगा, इतना लगा कर आऊंगा, कपड़ों में खुशबू लगा कर आऊंगा, और इस नियत से आऊंगा कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस अदा को पसंद फरमाकर मुझे अपना महबूब बंदा समझ गए ना? इस बिना पर आपको महफिल मिलाद में बैठना है। ये नहीं कि हमारा गांव तो है, हम इस तरह क्यों जाए, मेरा भतीजा ही तो रहेगा, मेरा चाचा ही तो रहेगा, मेरा दादा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको अपने दादा के लिए नहीं आना है, आपको अपने चाचा के लिए नहीं आना है, आपको अपने भतीजे के लिए नहीं आना है, आपको अपने भांजा के लिए नहीं आना है, आना है तो रसूल पाक के लिए आना है। जब आप रसूल पाक के लिए आएंगे तो आप जब जवानी में रहेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उम्मतियों सुनो, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अल्लाह का हबीब कौन? मैं दोस्त हूँ, अल्लाह का मैं हबीब हूँ। बच्चे जितना देर रहो तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बोल दो तो आई लव यू बोल दूँ खामोशी के साथ। बच्चे बहुत सच्चे होते हैं, बदमाशी करते हैं, अलग बात है। तो इसलिए मैं बोल क्या रहा था सर, मैं क्या बोल रहा था, आप लोग तवज्जो से सुनते नहीं है।
एक बार दुआ के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों मैं अल्लाह का हबीब हूँ। जो बंदा अल्लाह का बंदा जवानी में तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। इसलिए आप घरों में तौबा तो कर नहीं सकते, किसी चाय की दुकान में तौबा तो कर नहीं सकते, किसी और महफिल में तौबा तो कर नहीं सकते, लेकिन आप जब महफिल मिलाद में आएंगे, अल्लाह की उस पाकीज़ा महफिल में आएंगे, रसूल पाक की महफिल में आएंगे, तो आप सिद्क़ दिल से जब आप तौबा करेंगे, रब ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाकर आपको अपना महबूब बंदा चुन लेगा। इसलिए आप इस महफिल में आए तो बड़े ही अदब एहतराम के साथ आइए, अपने सरों पर टोपी लगा कर आइए। ऐसे ही आप टोपी नहीं लगाते हैं तो आपको मुसलमान देखकर भी हमारा तादाद इतने हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में कम है। नहीं नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत है, लेकिन दिखाया जा रहा है कम है। लेकिन आप अगर उसी बिना पर जिस शनाख्त के साथ मुसलमानों को रहना चाहिए, जिस शनाख्त के साथ मुसलमानों को जिंदगी बसर करनी चाहिए, उस बिना पर अगर मुसलमान जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे, किसी गैर फिरका की, फिरका परस्त वालों की, गैर ऐसे जो धर्म वाले हैं, उसको बोलने की इजाजत ही नहीं होगी कि तुमको और मुल्क में जाने की जरूरत होगी। अल्लाह अकबर, नहीं नहीं, हम अपने किताब को संभाले, हम अपने जिस लिबास के साथ हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जिंदगी को गुजारने का हुक्म दिया है, उस बिना पर अपने जिंदगी को गुजारना शुरू कर दे, तो आज भी हम हिंदुस्तान में कम नहीं है और कम भी रहेंगे। तो लेकिन रसूल पाक के बताओ ये हुक्म के साथ जिंदगी को बसर करेंगे तो फिर किसी से कम भी नहीं है। लेकिन नहीं, उसके बताए रास्ते पर चलते नहीं है, तो हमें और आपको जिंदगी में रहने की, और हमें और आपको टोपी लगाना जरूरी है। मुसलमानों, सरों पे टोपियां लगाकर चलो, यही टोपियां काफिरों के कलेजा चीर डालेगा। हमें और आपको गाली देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा जो दुनिया में आना है, अल्लाह हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इसलिए मुसलमानों सय्यदना शफीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। अल्लाहू अकबर। जब आप निकाह में बंधेंगे, आप जब निकाह हो जाएंगे, आप जब तक निकाह में नहीं है तो आप आधा ईमान है। जैसे ही आपका निकाह हो जाएगा तो आप मुकम्मल ईमान वाला हो जाएंगे। इसलिए आपके पास जो औरत आएगी वो आपकी शरीके हयात होगी, आपका दोस्त होगा, उनका आपको ख्याल रखना है और वो आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह अकबर। एक दूसरे का ऐब को छुपाना है, तब जाकर आप जिंदगी को, इस जिंदगी को आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। आप जब इस दुनिया में मियां बीवी अच्छा से इस दुनिया में रहकर अल्लाह की बंदगी हासिल करके गुजारेंगे, अल्लाह की इताअत करके गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत करके गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा कोई रिश्ता को पसंद फरमाता है तो वो मियां बीवी का रिश्ता को पसंद फरमाता है। जब कोई मियां बीवी आपस में मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें किया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये जो दोनों मियां बीवी शरीके हयात और एक शैतान जो बात कर रहा है, ये लोग देखो इनकी बातें तो सुनो, मेरा जिक्र तो नहीं कर रहा है, मेरी तस्बीह तो बयान नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। आप जब दोनों मियां बीवी अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते जब आपकी इस तस्बीह को सुनेंगे तो रब के बारगाह में रिज़ा पेश करेगा, ए बारी इलाहा, ये जो दोनों मियां बीवी है ये शरीके हयात और उनके सरताज जो है तेरी ही बंदगी हासिल करने में दुनिया में जुटा है, तेरी ही रजा हासिल करने के लिए जुटा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की दरिया रहमत जोश आएगी और फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ,
अल्लाह अकबर। हमें और आपको जो एक औरत का लिबास मर्द को कहा और मर्द का लिबास औरत को कहा, किस बिना पर? आप अगर गैर शादीशुदा हैं, आप अगर शादी नहीं किए हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया में किसी गैर लड़की का, गैर महरम का ख्याल रखेंगे तो आपकी शिकायत होगी, आपके मोहल्ले वाले आपकी शिकायत करेंगे, फला शख्स जो है फला लड़की का ख्याल क्यों रख रहा है। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो के साथ सुने, आप बिलखुसूस तवज्जो के साथ सुने। आज ये जो लड़का है फला के घर क्यों जा रहा है, फला के मकान पे क्यों जा रहा है, फला की लड़की का ये ख्याल क्यों रख रहा है। अल्लाह अकबर। मोहल्ले में आपका तज़किरा चलेगा, आपकी बुराइयां चलेगा, ये फला की लड़की का ये बंदा क्यों ख्याल रख रहा है, जबकि इसका निकाह में नहीं है, ये तो दोनों शरीके हयात और दोनों मियां बीवी नहीं है, दोनों एक दूसरे का ख्याल क्यों रख रहा है। अल्लाह अकबर। आपके गाँव में बदगुमानी फैलेगी, आपका दुनिया में बेजार होगा, आपकी बुराइयां होगी। जैसे ही आपकी निकाह उस लड़की से हो जाएगी, अल्लाह अकबर, तब भी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तब भी बुराई होगी उस लड़की का जब आप ख्याल नहीं रखेंगे। जिस लड़की से आप निकाह कर लेंगे, उसी लड़की से आप जब निकाह कर लेंगे, उसका जब ख्याल नहीं रखेंगे, उनके बातें नहीं सुनेंगे, उनके साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, उनके साथ खुलूस-ए-इलाहियत की बातें नहीं करेंगे, तो दुनिया में बदगुमानी फैलेगी। ये बंदा कैसा है, ये इंसान कैसा है, ये नौजवान कैसा है, ये इंसान अपने शरीक हयात से बातें भी नहीं करता, ये शरीक हयात से अपनी मोहब्बत भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। जिससे आपकी निकाह हो जाएगी, आप अगर उसका ख्याल नहीं रखते हैं तो तब भी दुनिया वाले आपकी बुराई करेंगे, और जब आपका निकाह किसी इंसान से नहीं हुआ है तो आप अगर उसका ख्याल रखते हैं तो दुनिया में आपकी बुराई फैलेगी। तो पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इरशाद फरमाया, ए बंदो सुनो, तुम अगर दुनिया में इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी को गुजारना चाहते हो तो निकाह करो, और निकाह करने के बाद जिससे तुम निकाह करोगे उस लड़की का ख्याल रखो और उससे तुम मोहब्बत करो। यही मोहब्बत तुम्हें जन्नत का परवाना नसीब अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, हमें आपको सोचने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। आज मुआशरा बिगड़ते हुए चला जा रहा है, आज का नौजवान किधर जा रहा है, आज की बच्चियां किधर जा रही है, आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान कहाँ जा रहा है? अल्लाह अकबर। मुसलमान सिर्फ दूसरों का ऐब निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर मुसलमान एक दूसरों को उठाना शुरू कर दे, आज भी मुसलमान अगर एक दूसरे को ऊपर को उठाना शुरू कर दे तो आज भी मुसलमान आबाद होता हुआ चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुरान इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, तबाही और बर्बादी ऐसे उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों के आप को तलाश करते हैं। अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जो इंसान दूसरों के आप तलाश करते हैं, दूसरों का बुराई करते हैं, दूसरों का आप निकालते हैं, फला शख्स ऐसा है, फला शख्स ऐसा है, अल्लाह अकबर, इसके बिना अगर अपने गिरबान पर झाँक कर देखता, मैं तो बुरा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां है, मैं कैसा हूँ, मैं खताकार हूँ, शियाकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह अकबर। अगर वो इंसान अपने गिरबान पर झाँक कर देखता, दूसरों के गिरबान पर झाँक कर नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम दुनिया में मेरे महबूब बंदा तो हो गई, तुम दुनिया में कामयाब और कामरान हो जाओगे। अल्लाह अकबर। दुनिया में अगर इंसान अब भी अगर मुसलमान आबाद होना चाहता है, मुसलमान अगर बुलंदियों में पहुंचना चाहता है तो मुसलमानों को हजरत अबू बकर जैसा सच्चा बनना होगा, हजरत उमर जैसा इंसान बनना होगा, उस्मान जैसा हजरत उस्मान जैसा हया का पैकर बनना होगा, हजरत अली जैसा तेवर रखना होगा, तब जाकर हम और आप दुनिया में कामयाबी की दानिश पर कदम रखेंगे। अल्लाह अकबर। हमें और आपको कुछ सोचने की जरूरत है, और जरूरत इस बात की है कि हम और आप कामयाब नहीं होते। हम लोग कामयाब इसलिए नहीं होते कि दूसरों के ऐब निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इंसान किसी की भी ऐब निकाल लेते हैं। एक इंसान किसी कोयल से पूछता है, कोयल तू काली ना होती तो तू कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से पूछा, गुलाब तू तेरे साथ में कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। किसी ने समुद्र से पूछा, समुद्र तू खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। अल्लाह अकबर। जब तीनों से सवाल किया हजरत इंसान ने, तो फिर तीनों ने मिलकर जवाब दिया, हजरत इंसान, तेरे अंदर दूसरों की आग तलाश करने की आदत ना
बोले बोले ना बोले नहीं एक रात करके खत्म हो अरे बोलिए ना हजरत भी बोलेंगे कुछ देर है बोला क्या ले पूछिए ना हजरत हजरत बोलेंगे हजरत रहमान आप समझिए की जरूरत है चलेगा कितना देर तक चलेगा पूछिए हाँ बोले ना बस खत्म हो गया 2-3 शेर पढ़ देता हूं एक मरतबा दूसरे बाबू जी अल्लाह मसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना शफीअ मुर्शिद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रबीउल अव्वल का महीना है 2-3 अशआर अल्लाह फरमा बोलिए सुभान अल्लाह इश्क़ नबी की शम्अ जलाओ इश्क़ नबी की शम्अ जलाओ झूम के सारे गाओ मेरे सरकार मेरे सर मेरे सरकार मेरे सरकार इश्क़ नबी की शम्अ जलाओ झूम के सारे गाओ मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए गम के मारो मत घबराओ गम के मारो मत घबराओ गम के मारो मत घबराओ गीत खुशी की गाओ मेरे सरकार मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए और ये शिवा फरमा कि आमन देखो घर में तुम्हारे नूर खुदा का आया है आमन देखो घर में तुम्हारे नूर खुदा का आया है जिसने दुनिया के घर जर्रे को चमकाया है जर्रे को चमकाया है तो सिदरा पे जिब्रील ये बोले सिदरा पे जिब्रील ये बोले सिदरा पे जिब्रील ये बोले अब किस्मत चमकाओ मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए जब मेरे आका तशरीफ नहीं आए थे तो उनसे पहले आपकी सलसली पर जिंदा लड़कियों को दफना दिया करता था शहजादा बोलिए सुभान अल्लाह कि लड़की को जिंदा दफनाना शान अरब की होती थी लड़की को जिंदा दफनाना शान अरब की होती थी उनकी आमद हुई तो हर एक बाची चांद से सोती है हर एक बाची चांद से सोती है कि माँ के कदमों के नीचे चलना माँ के कदमों के नीचे जन्नत माँ के कदमों के नीचे जन्नत अब सबको समझाओ मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए गम के मारो मत घबराओ गीत खुशी की गाओ मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए ला इलाहा इल्लल्लाह इधर साहब चुन कितना पैसा मिला है बोले यहाँ 10 जैसे आगे वैसे बोलिए
मेरा भी लाइट चल गया है।